गुड आफ्टरनून। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET के हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। डेली हम 20 क्वेश्चन करते हैं, आज भी देखते हैं कौन कौन से 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। भाई एक रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन ये नहीं बोला, ठीक है? लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। भाई हाँ, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। यहां से मैं आपको लिखूंगी, ये दो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में रखेंगे। अब मैंने हॉकी का स्टेडियम बोला है, और ये हॉकी का स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है? उड़ीसा में बनाया गया, भुवनेश्वर में बनाया गया। चेक कर लो, ये हॉकी का स्टेडियम, इसका नाम है बिरसा मुंडा। क्या है? बिरसा मुंडा। इसके मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, हो सकता है, ठीक है? लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। अब हॉकी को छोड़ के लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है? लार्जेस्ट स्टेडियम अगर आएगा, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम या स्टेडियम इन इंडिया, ये कौन सा है? इन इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब हॉकी जो है, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, हु इज नॉट कॉल्ड विजिट ऑफ हॉकी? विजर्स ऑफ हॉकी, ठीक है? इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, विजर्स ऑफ हॉकी, विजार्ड बोल सकते हो, विजार्ड बोल सकते हो। विजिट ऑफ हॉकी कौन है? बिरसा मुंडा। मेरे को पता आप सबको ये आंसर आता। मेजर ध्यान, ठीक है? 15 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 15 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। आप बोलो। गौरव दिवस। जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस जो है, बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा की, ठीक है? बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा। आप थोड़ा शोर कम डालो, मेरे दिमाग से क्वेश्चन स्किप हो जाते। मैं इसकी कोई प्लानिंग और ट्रेनिंग करके नहीं आती, ठीक है? जो इंस्टेंट आते हैं वही मैं कहती हूँ कि ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। आंसर दो, आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शोर मत डालें, ठीक है? मिडनाइट सन, मिडनाइट सन कौन से देश को कहा जाता है? नॉर्वे। किसको? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, ये भी लिख लो आप। तो पता है कुछ मैप्स, जो कुछ मैप्स है ना, वहां पे जो ये बहुत पुराना मैप है 1500 वाला, अगर जो नए मैप्स आ रहे हैं ना, उनमें इंडिया की जो प्लेस है वो ज्यादा है, ठीक है? रशिया के कंपैरेटिवली इंडिया एरिया जो है ज्यादा है। रशिया से भी बड़ा। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेटेड इंडिया ही चाइना में। इंडिया डाल देते हैं अब। 145 कंट्री। बच्चे खुश हो रहे हैं, इंडिया पहला नंबर पे आ गया भाई। इंडिया फर्स्ट आ गया, ठीक है? कौन सी है? 145 करोड़ वाली इंडिया। भाई भारत, इंडिया।
इनवर्ड आंसर इंडिया लिख दिया इनवर्ड, ठीक है। अब इंडिया ही कर, क्वेश्चन मैंने वही करवा था, ठीक है, क्वेश्चन वही था मेरे माइंड में, इसलिए इंडिया लिखा है, ठीक है। मैंने लिखना था लार्जेस्ट स्टेट, पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यूपी। ये भी लिखो, आप लिखो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यूपी। First war of independence is called. First war of independence is called Revolt of 1857 is called First War of Independence. Revolt of 1857. Who founded Arya Samaj? Who founded Arya समाज। Samaj? दयानंद सरस्वती। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पक्का होगा, तेज मधु सभी देखिए, केशव या ये क्वेश्चन देख, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ठीक है, एक ब्रह्मो समाज इंडिया, भाई बोल इसका आंसर। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज इंडिया? भाई मैंने ब्रह्मो समाज इंडिया बोला, हाँ, केसी सेन। कल बताया मुझे क्वेश्चन, मार खाना तुमने। आरआईएमसी का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, आपसे भी डिफिकल्ट पेपर होता है, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन याद कर लो। ब्रह्मो समाज के फाउंडर है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये एडिशन है, ये 20 में नहीं ऐड करूंगी, ठीक है। ब्रह्मो समाज के फाउंडर है राजा राममोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। हाँ, मॉडर्न ऑफ सॉरी मॉर्निंग स्टार भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, और रेनेसेंस पीरियड का भी इनको फाउंडर माना जाता है। ब्रह्म रिफॉर्मर्स भी हैं, ठीक है, ब्रह्मो समाज। दूसरा है ब्रह्मो समाज इंडिया, ब्रह्मो समाज इंडिया, केसी सेन, केशव चंद्र सेन। Who is called father of Indian architect of Indian Constitution? देखिए, फादर ऑफ, अब ये तो नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मुझे पता है मीनाक्षी नहीं आंसर दी। फादर इंडियन एग्रीकल्चर कौन है? MS स्वामीनाथन। ये दिख रहा है बोर्ड में जो लिखा आ रहा है, ठीक है। अब हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो एस सोमनाथ। Who wrote गीत गोविंदा? जयदेव। Who wrote गीत गोविंदा? कोई कल मुझे बताना प्लीज, गीत गोविंदा किसके ऊपर, बुक जो है किस टॉपिक के ऊपर लिखी गई है? भगवान के बारे में। भाई नहीं,
कल पढ़ के आओ कि ओ जयदेव कौन है? जयदेव ठीक है। Who introduced gold coin in India? ठीक है। Who introduced gold coin in India? Gold coin, ठीक है। कुशानास। Who is called Napoleon of India? Who is called Napoleon of India? Who वाला क्वेश्चन में साइन अप इंट्रोडक्शन, ठीक है। Who is called Napoleon of India? समुद्रगुप्ता। Who wrote Why I Am an Atheist? Why I am श्री भगत भगवान थोड़ी, भगत सिंह थोड़ी भगवान है। आपके भगवान है, लिखोगे। शहीद भगत शहीद किसके भगवान है? कौन है? Why I am an atheist? Why I am an atheist? भगत सिंह, ठीक है। हाँ शहीद बोल सकते हैं भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। मार्टर डे सेलिब्रेट होता है 23 मार्च। छोटी सी उम्र में कितने हुए? 40। Who won FIFA Cup 2022? FIFA Cup 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। Smallest continent in the world? ऑस्ट्रेलिया। Smallest continent? Australia. Highest peak of South Africa? Highest peak of South Kilimanjaro. Africa? Kilimanjaro. %100% इसमें से क्वेश्चन है। और नेम द एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? इंडिया में एक ही वॉल्केनो है, बैरन लैंड, अंडमान निकोबार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? क्या एसआई के पेपर में आया था? नेम द अच्छा एक्टिव। पहले वाले पेपर में तो 80 क्वेश्चन हमारे आए थे। पहले वाले जो एसआई का पेपर था 80 क्वेश्चन हमारे बच्चों को आते थे, सीधे सीधे आते थे, कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आता था। 80 के 80 क्वेश्चन 110 का 10 बच्चों के 108 110 बच्चों के नंबर थे। बट वो जो घपला हुआ उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत बच्चों ने की थी कि रात के 8 बजे तक उस एसआई की बच्चों ने तैयारी की थी। और एंड में अभी तक ड्रामा ही हो रहा है उस पेपर का। जिन्होंने बड़ी मेहनत की जब रिजल्ट आया हम शॉक ही हो गए कि जो हमारे बच्चे थे हुए नहीं, इसके काम उसके काम उसके काम उसके काम
सबके दम। उसके बाद जब रिजल्ट निकले से पहले बच्चे दौड़ लगाना शुरू हो गए कि हमारा 100% होगा, और जो लाइक थे हो गए, तो अचानक ये सरप्राइज हो गए सारे कि हुआ क्या है। बड़ा दुख की बात है भाई कि बड़ी मेहनत की थी बच्चों ने। मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की थी ना एसआई के पेपर में, उनके 100 सबके 100 से ऊपर नंबर थे, 100 से ऊपर ही जा रहे थे सबके। ठीक है, नेम द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। Barren land, barren island। ठीक है, which country is called teardrop of India? Which country is called teardrop of India? आज कल से साइड से लिखूंगी, सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। teardrop of India, श्रीलंका। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? रूफ ऑफ द किसको? हाँ, कौन बोल रहा है? कौन से भैया? मंदीप भैया। नॉट बड़े अच्छा है, अगर यूट्यूब पे देखते हैं ना बड़े सुंदर लगते हैं। ये पूरी एक ही रेंज में बड़ा रूफ ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलता है। वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कितने हो गए? वेटेस्ट कौन कीजिए भाई? वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कितने हो गए? 20? हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जिनको नहीं आते बच्चा, नहीं आते पूछा करो, इसके आगे भी एक्स्ट्रा। जीके तो ऐसे ही है, इन्फिनाइट है। ठीक है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, जीके हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, हम मैथ के लिए सीख सकते हैं। करंट अफेयर आल्सो हैज नो एंड पॉइंट। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अब देखिए 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट पीक, हर देश की अलग अलग हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कौन? एशिया की सबसे बड़ी पीक है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। साउथ अफ्रीका की किलिमंजारो एक्टिव वोल्केनो भी है, हाईएस्ट पीक भी है। और लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड, हाँ क्या है? मौना लोआ, MAUNO। ये लिख लो, लार्जेस्ट वोल्केनो किसको बोलते हैं? मौना लोआ को। MAUNOLAO, मौना लोआ। गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था कुशाना ने। ठीक है, गोल्ड कॉइन को किसने इंट्रोड्यूस किया? कुशाना। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? ठीक है, नेपोलियन ऑफ कश्मीर, ललिता आदित्य। ललिता आदित्य, नेपोलियन ऑफ कश्मीर, ललिता आदित्य। ललिता आदित्य समुद्रगुप्ता से पहले बॉर्न हुआ था, और नेपोलियन तो बहुत देर बाद बॉर्न हुआ था। इनको हमने नाम दे दिया बेचारों को नेपोलियन, उनको नहीं बोला समुद्रगुप्ता ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे आवाज नहीं उठाते गलत पे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां नहीं बोलते मैनचेस्टर ऑफ साउथ, वहां पे नहीं बोलते। ठीक है, Who wrote Why I am an Atheist? ठीक है, भगत सिंह। जेल में लिखा था, लाहौर की जेल में लास्ट उन्होंने अपना एक पेज लिखा था, उस पेज पे लिखा था Why I am an Atheist। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जीता था किसने? 2022 अर्जेंटीना। और ये भी आ सकता है 2026 फीफा वर्ल्ड कप 3 जगह होगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है,
सॉरी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया नहीं करा है, अमेरिका, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। विच कंट्री इज कॉल्ड टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया? श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ भारत कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर नॉट, पामीर नॉट। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया रिसेंटली कहाँ पे ये? उड़ीसा। यार पक्का? ठीक है, हाँ ये आंसर है उसका भाई, उड़ीसा रोड किला। कलिंगा स्टेडियम भाई, फर्क है भाई, क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन आएगा, रोड किला में है। कलिंगा स्टेडियम जो है वो भुवनेश्वर में है। दोनों हॉकी की है। ये दोनों पॉइंट ध्यान से, अगर कोई बच्चे सुन भी रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से करिएगा। लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो कौन सा है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। और इस साल वर्ल्ड कप जो हुआ था हॉकी का भारत में हुआ था, किसने जीता था? बेल्जियम ने नहीं, जर्मनी ने जीता था, बेल्जियम को हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी बीट बेल्जियम, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ था? क्लिंगा स्टेडियम में। कहाँ पे? क्लिंगा। क्लिंगा स्टेडियम जो है, क्लिंगा हॉकी स्टेडियम, वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर। और बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है वो रोडकिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा स्पेस भी दिया था, फिर भी तुम वहीं पहुंचे। एसएससी देना नहीं, अब अगले बार 6 मंथ के बाद तुमको यहाँ नहीं देखूं, ठीक है नहीं? स्टार्स होने चाहिए। चलिए आगे देखो, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पे देखते हैं, ये ध्यान से सुनिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन अलग आ सकता है, ठीक है। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम से पहले इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम, फिर सरदार पटेल स्टेडियम, आप जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की बर्थडे होता है 29 अगस्त। इस दिन हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डे देखो कितने आज हो गए। जनजातीय दिवस, जनजातीय से मुझे क्वेश्चन हो आया था, स्किप ना हो जाए। बाल दिवस, बाल दिवस 26 दिसंबर, ठीक है। बाल दिवस 26, ये 4 साहिबजादे जो शहीद हुए थे उनके नाम पे ये बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर। और गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, ये भी याद रखें। मिडनाइट सन कौन सी कंट्री में? मिडनाइट सन मींस रात को, आधी रात को यहाँ पे सन निकलता है, नॉर्वे, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, करंट अफेयर का इंडिया। कितने खुशी हो रहे हैं हम, भी आए ऑन द टॉप, है ना? टॉप करेंगे, ऐसे नहीं है, देश कभी ना कभी तो हम दोबारा से हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, तो हम फिर से, जब ब्रिटिशर्स मुगल, जब मुगल आए थे ना, तब हमारी जीडीपी उनकी सोच से भी बाहर की थी, 22 से भी ज्यादा हमारी जीडीपी थी। जब ब्रिटिशर, इंग्लिशमैन, डच, डन, पोर्टुगीज आए भारत में, तब हमारी जीडीपी 22 थी। जब छोड़ के गए हम 5-4 थी। इंदिरा गांधी ने जब अमीरी हटाओ 5 ईयर प्लान में एक नारा लाया, अमीरी हटाओ देश से, तब हम 3 में थे। फिर उसने 5 ईयर प्लान्स लाए, फिर हम 4 हो गए, 5 हो गए। जब इनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह के टाइम जब लास्ट में गए थे 7.5 जीडीपी थी, ठीक है। उसके बाद जब आए फिर थोड़े कम हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब 3, 4, 5 पे, 6 पे, अलग अलग उसी पे बिटवीन रहते हैं, ठीक है। बट कोविड के बाद जो भी पूरी दुनिया में जिस देश ने जंप किया वो भारत है, ठीक है। इसने अपनी सारी बेसिक चीजें बना दी, ठीक है। हमारे पास तो मास्क भी नहीं थे, पीपीटी किट भी कुछ भी नहीं था भारत के पास, बट भारत ने खुद बनाया। आज दुनिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा, बड़ी सारी कंट्री को मुफ्त में भी दिया, हेल्प की। भारत एक ऐसा देश है जिसने कोविड में सबसे ज्यादा दूसरी कंट्रीज की हेल्प की,
सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे वीट पहुंचाया, लोगों के पास खाना नहीं था, यहाँ पे खाना तक पहुंचाया था भारत में। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, वेटेस्ट प्लेस माइसरम, ये मेघालय में है। और ये जो इस साल जो है ना, इस साल का जो 2022 का रिकॉर्ड था चेरापूंजी में, अगेन पहले चेरापूंजी में ही सबसे ज्यादा बारिश मिलती थी, अब फिर से इस कहाँ मिल रही है, चेरापूंजी में। और इसको क्या बोलते हैं, अबोर्ड ऑफ क्लाउड, मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ। चिंगारी किसने शुरू की थी, मंगल पांडे ने। किसने, मंगल पांडे ने। यहाँ पे बहुत से लोगों ने इंडिया का पार्टिसिपेट साथ दे दिया, अगर दे देते आज हम 1857। आपको पता है लॉन टेनिस के जो ओपन सीरीज होती हैं, विंबलडन कप्स वगैरह, ये 1857 में होते थे। अब हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे लॉन टेनिस का प्लेयर ही नहीं निकलते, वो 100 साल पहले अभी तक हम उसके 100 साल के बाद हम आजाद नहीं हुए थे, वहां पे सीरीज शुरू हो गई थी, ओपन टूर्नामेंट होते थे। तो हमें तो खेलना भी नहीं, हमारे लोग को तो बैडमिंटन भी नहीं पता लॉन टेनिस का। आया समझ? जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी देश का अपने देश के साथ, हमेशा सोचा करो हम 100 साल पहले कहाँ थे, और अब हम जब भी इतना छोटा सा डेनमार्क हमारे गांधीनगर जितना होगा, उसका कंपैरिजन इतना विशाल देश भारत, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। जहाँ हैप्पीनेस आता है या कोई भी सर्वे आता है, इतने बड़े छोटे छोटे देश और इतना बड़ा विशाल देश भारत, उसका कंपैरिजन अपने अपने देशों से करते हैं। सर्वे देने वाले खुद को बड़े थिंक टैंकर समझते हैं, पता नहीं किस हिसाब से सर्वे देते हैं। आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती, ब्रह्मो समाज के राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज इंडिया केसी सैन। एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में एक ही आयल है, वॉल्केनो है, वो भी समुद्र में ही गिरता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ही पड़ते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में बे ऑफ बंगाल है, ओ अंडमान सी में गलत, वहां में नीचे चलेगी ज्यादा। ठीक है, बाल दिवस 26 दिसंबर, और ये 4 साहिबजादे याद रखिएगा। गुड गवर्नेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर। पूर्व गीत गोविंदा जया देवा, अच्छी आ रही है, अच्छा। करंट चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमनाथन, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर MS स्वामीनाथन। ये आपके CUET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक तो सीखो, पहले बेसिक आएगा, इन बेसिक में भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये सारा आपको याद करने हैं। आपके कम से कम 80 क्वेश्चन हो गए, तो हो सकता है मैं कल टेस्ट, कल या परसों टेस्ट लूँ, प्रिपेयर। और आज आपका मैंने एक शीट का टेस्ट रखा था, वो मुझे शीट दो भाई, मैं अभी टेस्ट कंडक्ट करवाना मेरे को दो। ठीक है, सारे ब्रेक लंच करो, लंच करने के बाद हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय देव।